झारखंड बोर्ड अपनी परीक्षाओं को लेकर हमेशा किसी न किसी विषय के कारण चर्चा में रहा है। ये झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती है, इस पे लगातार हर वर्ष कोई ना कोई चर्चा का विषय बन ही जाता है। और इस बार भी फाइनली झारखंड बोर्ड में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर एक बहुत ही संशय और चर्चा का विषय बन गया है। और आप कह सकते हैं परीक्षा पे एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। झारखंड बोर्ड पिछले कई वर्षों से परीक्षा तय समय सीमा पर करा रही थी और इस वर्ष भी पूरी तरह से तैयारियों में थी कि झारखंड बोर्ड अपनी परीक्षाएं तय सीमा पर ही कराएंगे। परंतु झारखंड में कहीं ना कहीं संकट का बेड़ा हमेशा झारखंड सरकार के द्वारा या फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल में किसी न किसी के द्वारा अड़ा दिया जाता है। और इस बीच झारखंड के 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है परीक्षा डेट को लेकर। जी हां साथियों, परीक्षा डेट अब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इनको लेकर सभी स्टूडेंट के मन में बहुत ज्यादा ख्यालात आ रहे हैं कि उनका परीक्षा क्या होगा, क्या परीक्षाएं उनकी सही सीमा पर ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। इन सभी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड बोर्ड की जो परीक्षा है, क्या उनकी डेट को अब आगे बढ़ाई जाएगी, क्या संकट खड़ी हो चुकी है, क्यों डेट आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, परीक्षा का नया क्या रूटीन आएगा, परीक्षा किस दिन से नए तिथि पे ली जाएगी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आगे आपको क्या रणनीति अपनानी है अपनी परीक्षाओं को लेकर। कंप्लीट चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहां पे बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको जो यहाँ पे आज अपडेट देने वाला हूं बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल जेन्युइन होने वाला है कि आपको क्या करना है आगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास से 8 9 10 11 12 के हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण खास अपडेट को। सीधे ले चलते हैं आपको अपडेट की ओर और अपडेट यहाँ जैक रैंकर्स में दिया गया है। आप जैसे आइएगा नीचे थोड़ा सा जाने के बाद आपको यहाँ पे देख रहा है जैक बोर्ड परीक्षा डेट आगे बढ़ेगा, परीक्षा का नया डेट एक जैक एग्जाम न्यू डेट 2025 के नाम से यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखाई देगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे सारी जानकारी जैक बोर्ड एग्जाम डेट से संबंधित दिया गया। मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊंगा, चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि आपको जरा सा भी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़े। देखिए लिखा गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की मैट्रिक इंटर सहित 8वीं 9वीं 11वीं परीक्षाओं पर नया संकट खड़ा हो चुका है। झारखंड बोर्ड 2025 की परीक्षा इस वर्ष जनवरी, जैसे कि आपको पता है 8वीं 9वीं की परीक्षा जनवरी में, फरवरी से लेकर मार्च महीने तक 10वीं इंटर और 11वीं की परीक्षा आयोजित होनी थी। परंतु इन परीक्षाओं पर नया संकट आ गया। चाहे मामला नीचे चलिए, मामला जो है नीचे हम लोग विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे जब जाते हैं तो आपको बताया गया है क्या है संकट। देखो समस्या संकट क्या है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो आपके एग्जाम लेते हैं जैक बोर्ड, उन पे जो है साथियों उनमें एक अध्यक्ष हुआ करता है। कौन होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष का काम है जितना भी गोपनीय चीज है, चाहे आपका प्रश्न पत्र जारी करना है, चाहे आपका एडमिट कार्ड जारी करना है, चाहे आपका एग्जाम लेना है, एग्जाम के क्वेश्चन को सेट करवाएं, एग्जाम के क्वेश्चन को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है। अब जैक तो रांची में जी, रांची से क्वेश्चन यहाँ आपको हर एक जिला में हर एक प्रखंड में उपलब्ध कराने की जो जिम्मेवारी होती है वो अध्यक्ष महोदय के पास होती है। और अध्यक्ष महोदय का जो है रिटायरमेंट 18 जनवरी को हो जाता है। 18 जनवरी 2025 को अध्यक्ष महोदय रिटायर्ड कर चुके होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की जो तय सीमा होती है वो 3 वर्ष होती है, यानी कि 18 जनवरी 2022 को अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी और ये 3 वर्ष बाद 2025 में जो है रिटायर हो चुके हैं। अब रिटायर होने से पहले ही अध्यक्ष महोदय ने लगभग 1 महीना पहले ही सरकार को जो है ये इस बात से अवगत करा दिया था कि झारखंड बोर्ड में की जो परीक्षा है वो होनी है, आप जो है इस पे जल्द से जल्द पद का जो है भरें, नियुक्ति करें। लेकिन अभी तक झारखंड सरकार सोई हुई है, इनके कान में जो है जू तक नहीं रेंगा है कि हमारा जो परीक्षा है वो 28 जनवरी से प्रस्तावित है और आज जो है 2-4 दिन के बाद एग्जाम होना है, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने एग्जाम के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कराया, जिनके कारण परीक्षाओं में संकट आया है। ठीक है, आपको पता है कि झारखंड बोर्ड 28 जनवरी से 8वीं की परीक्षा और 29 से 9वीं की परीक्षा लेनी थी। 28 जनवरी को 8वीं की और 29 और 30 जनवरी को 9वीं की परीक्षा होनी थी।
28 जनवरी की परीक्षा के लिए झारखंड बोर्ड ने 18 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है क्लास 8 के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था 18 जनवरी को, उस दिन झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष अपने पद पे थे और उसी दिन रात को जो है वो रिटायर्ड होते हैं। उनके बाद जो है 20 जनवरी को 9वीं और 11वीं का, ये 9वीं क्लास का एडमिट कार्ड आना था, लेकिन अध्यक्ष पद ना होने के कारण, अध्यक्ष नियुक्ति ना होने के कारण 9वीं का एडमिट कार्ड जो है अभी तक नहीं आ पाया है। बाकी सारी चीजें आगे हम आपको बताते चलेंगे। 9वीं का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सका है, आप सभी को पता है। और 25 जनवरी से मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों का जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड होना है और 25 जनवरी से मैट्रिक का और 28 जनवरी से इंटर का डाउनलोड होना है। इस बीच अगर झारखंड बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो यहां पे इनकी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने पर संशय बताया जा सकता है, डाउट है कि इनका भी एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। आगे देखिए जैक के सचिव क्या कहते हैं, देखो सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है, सरकार के निर्देश के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, अभी सभी परीक्षाएं तय तिथि के अनुरूप ही लेने की तैयारी है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो तिथि तय की गई है 28 जनवरी से 8वीं की परीक्षा, 29 और 30 जनवरी को जो है 9वीं की परीक्षा, 11 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक 10वीं 12वीं की परीक्षा और 6, 7, 8 मार्च को जो है 11वीं की परीक्षा और 9 मार्च को आकांक्षा 40 की परीक्षा लेने की तैयारी उसी डेट पे रखी गई। अभी डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब झारखंड बोर्ड के पास सरकार की तरफ से 2 ऑप्शन आ सकता है, या तो सरकार किसी वहां पे मौजूद जो अधिकारी होंगे उन्हीं को जो है कुछ देर तक ड्यूटी चेयरमैन बना सकती है, यानी कि उसको कुछ परीक्षा तक जो है उनको अधिकार दे सकती है, या फिर नए परीक्षा के लिए यानी कि परीक्षा के लिए जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। अगर अध्यक्ष की नियुक्ति तय समय सीमा पर हो जाती है, यानी कि अगले 1-2 दिनों में हो जाती है, तो परीक्षाओं की तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर 1-2 दिन के बाद नियुक्ति होती है, 28 के बाद नियुक्ति होती है, या फिर कोई काम सरकार नहीं करती है या फिर अधिकार नहीं देती किसी और को परीक्षा लेने का, तो बदलाव किया जा सकता है। अब किनका किनका बदलाव होगा, आपको क्या करना है वो सारी चीजें हम बता देते हैं। देखो निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि परीक्षा की तैयारी अभी आपको जो है पूर्व निर्धारित जो समय सीमा दिया गया, यानी कि पहले से जो तारीख दी गई है उसी के अनुसार करना है। आपको नए परीक्षा तिथि के भरोसे बैठना नहीं है, क्योंकि नया परीक्षा तिथि आने के चांस बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बता दें नई तिथि की संभावना बहुत कम है, यह हम आपको बता दिया। 28 जनवरी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है और तो जो है 8वीं और 9वीं की परीक्षा में बदलाव हो सकता है। इसकी गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन अगर 28 जनवरी तक नियुक्ति नहीं होती है तो 8वीं और 9वीं की परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। हो सकता है इनकी परीक्षा जो है फरवरी के 2-4 दिन में ले ले, यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह में ले ले, लेकिन अभी आपको 28 जनवरी से 8वीं की परीक्षा और 9वीं की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को ही मान के चलना है, क्योंकि सरकार कभी भी इसको नियुक्ति करने में समय नहीं लगेगा, सरकार कभी भी जो है इनकी नियुक्ति कर सकती है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा, तय समय पर ही होगी, इसके लिए नया रूटीन जारी नहीं किया जाएगा। 11वीं की परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय जो 6, 7, 8 मार्च का दिया गया उसी पे आयोजित कराई जाएगी। बाकी किसी भी परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ 8वीं और 9वीं की परीक्षा में बदलाव किया जा सकता है अगर 28 तक नियुक्ति नहीं होती है तब, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम संभावना कि इनकी तिथि बदलेगी। तो आपको वही तिथि मान के अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी लगातार करती रहनी है। बाकी अगर आप विस्तृत टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो नीचे सभी टाइम टेबल का लिंक लगा दिया गया, आप इस वेबसाइट पर आकर टाइम टेबल अपना देख सकते हैं। और हाँ, कोई भी फर्दर अगर अपडेट आती है तो इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे आपको मिलता रहेगा, तो आप इसको रेगुलरली आके विजिट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। साथ ही साथ यहाँ पे जैक रैंकर्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इन पे आप जाके देखिएगा, यहाँ पे आपको लगातार जो अपडेट आ रहेगी जैक बोर्ड से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे देता रहूंगा, तो आपको जो अपडेट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। बाकी हमें नहीं लगता कि एग्जाम डेट में कोई परिवर्तन होगा, आप अपनी पहले की एग्जाम डेट को मान के ही तैयारी जारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा एग्जाम डेट बढ़ेगा और तब तैयारी करेंगे तो फिर आप घाटे में चलो जाओगे। बाकी सभी क्लासेस की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके अपने अपने क्लासेस की वीडियो देख सकते हो। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, मैं आपको सारे डाउट का जवाब दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और दूसरे चैनल पे भटके नहीं कि एग्जाम डेट कोई बोल रहा है कि बढ़ गया, कोई बढ़ जाएगा, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। बिल्कुल आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स के माध्यम से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथियों, साथ ही साथ आपको बता दें, दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी नहीं भटके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आती है आपको हमेशा मिलते रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए साथियों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया,
या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप में ऐड हो जाइएगा, ताकि जो अपडेट आती है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम तुरंत बता सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।